हेलो फ्रेंड्स, विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ट्रिक ऑफ द डे पार्ट 12 आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें 5 जो है ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है एंगल बी ए सी, यानी कि ये एंगल हमें फाइंड करना है। और दिया हुआ क्या है, बी डी इक्वल्स टू ओ डी के। जब बी डी इक्वल्स टू ओ डी के दिया हुआ है, हमारी ओ डी इक्वल्स टू किसके है, ओ बी के, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। अब तीनों भुजा हमारी कैसी होगी, यानी कि तीनों साइड इक्वल। जब इक्वल होगी तो ये क्या त्रिभुज बना हमारा, कैसा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं वो कितने कितने के होते हैं, 60-60 डिग्री के, यानी कि ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। अब दोस्तों, ये हमारी जो लाइन है ये 90 डिग्री, यानी कि सी से ए बी पर लंब डाला गया और वो सरकमफेरेंस डी पर जाकर मिलता है। तो ये एंगल हमारा कितना होगा, यानी कि ये एंगल 90 + 60 कितना हुआ, 150। 180 में से 150 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 30। तो ये एंगल कितना हुआ हमारा, 30 का, यानी कि एंगल बी डी सी कितना आया, 30 डिग्री। अब दोस्तों, ये हमारी एक आर्क है, यानी कि सर्कल पर एक आर्क, और इससे ही हमारा एक तो ये कोण बनता है और इसी से हमारा ये कोण बनता है, यानी कि अब सेम आर्क से बने कोण, परिधि पर बने कोण हमारे इक्वल होते हैं, यानी कि ये आर्क है, इससे ये कोण, ये एंगल भी बराबर, ये एक भी, यानी कि दोनों एंगल हमारे सरकमफेरेंस पर जो आर्क्स एक ही आर्क से बनते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि ये हमारा कितना था, 30। तो एक्स भी हमारा कितना होगा, 30। तो आंसर इज 30 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया हुआ है हमारा एंगल ओ बी ए, यानी कि एंगल ओ बी ए, ये कितना एंगल, 32। और पूछ क्या रहा है, ये वाला एंगल एक्स। अब दोस्तों, इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ, ये यानी कि अगर कोई सर्कल है, उसके सेंटर से टेंजेंट पर जो लाइन खींची जाती है वो 90 डिग्री पर कट करती है, यानी कि केंद्र से टेंजेंट पर खींची गई रेखा लंब होती है। तो यानी कि ये एंगल कितना हुआ हमारा, 90। ये एंगल कितना हुआ, 90। ये ठीक है फ्रेंड्स। और आपको ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है सर्कल की। अब एक चीज़ और होती है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, उसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो उनके जो एडजेसेंट कोण हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल। ये भी x है तो ये भी x होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कितना आया, ये 32 है, तो ये भी कितना होगा, 32। अब ये पूरा 90 है, ये 32 है, तो ये कितना होगा, 90 - 32, तो कितना आएगा हमारा, 58। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से एक, अब हमारे ये दोनों कोण हमारे कितना आ गया, 32। तो ये एंगल कितना होगा हमारा, ये वाला एंगल भाई 32 64, इन दोनों का योग, और ये हमारा तीसरा एंगल निकालने, तो 180 में से 64 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 116। जब ये हमारा 116 आ गया तो ये कितना आएगा,
58। और एक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी टेंजेंट, अगर टेंजेंट और त्रिभुज की कोई भुजा x है तो ये इसके इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से हम, ये भी 58 होगा और ये भी 58। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक सर्कल में हमें एक चक्रीय चतुर्भुज दे दिया, ये ABC और D। इसमें ये कोण कितना है हमारा 100 के इक्वल, ये कोण बराबर है 100 के। तो इसके जो सामने का कोण होगा ये कितने का होगा, 80 का, क्योंकि चतुर्भुज के आमने सामने का कोण यानी कि अपोजिट एंगल ऑफ द, कोई भी पैरेललोग्राम हो, कोई भी हो, चक्रीय चतुर्भुज हो, उसका जो एंगल का योग होगा यानी कि A + C कितना होना चाहिए, 180 का। C इसमें दिया हुआ है 100, तो A कितना होगा, 80। जब ये हमारा 80 का आ गया तो ये एंगल कितना होगा भाई, ऐसे होता है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का यानी कि सर्कमफेरेंस पे बने कोण का कितना होता है, डबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 80 का होगा तो ये कितने का होगा, ये कितने का होगा, ये होगा हमारा 160 का। अब इस त्रिभुज में ले लीजिए आप, यानी कि इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल हो, तो ये और ये कौन जो मैं फाइंड करना था, फाइंड OBD और ये कौन कितना x दोनों बराबर होंगे। अब ये इसका कितना है 160, तो 180 माइनस 160 तो कितना हुआ 20। तो इन दोनों का यानी कि 2x बराबर हमारा कितना आया 20, तो x बराबर 10। ठीक है, तो ये एंगल हमारा कितना आया 10 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। ये दिया हुआ है PAQ 70 डिग्री और फाइंड करना है PTQ। अब फ्रेंड्स, आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ये जो एंगल होता है ये, यानी कि एंगल PAQ किसके इक्वल होता है, 90 माइनस x/2, यानी कि ये जो एंगल है इसका हाफ और 90 में से माइनस कर देंगे, तो ये एंगल कितना है हमारा 70, 90 माइनस x/2। तो यहाँ से x/2 किसके इक्वल आया 20 के, तो x बराबर कितना आया 40। ठीक है फ्रेंड्स, ये एंगल हमारा कितना आ गया 40 का। अब इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें ये एंगल कितना है 40, ये एंगल कितना है 30। अब ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों कौन इक्वल होंगे, तो ये भी 30 का होगा, ये 40 का है, तो ये भी 40 का होगा। अब ये पूरा एंगल कितने का होगा 40 + 30, तो ये पूरा एंगल हमारा कितना होगा 70 का। और जब ये 70 है तो ये कितना होगा, ये x कितना होगा हमारा, ये x कितना होगा भाई, क्योंकि केंद्र पर बना कोण यानी कि सेंटर पर बना एंगल उसके सरकमफेरेंस पर बने एंगल का डबल होता है, तो कितना होगा ये 140। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।